बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही दलबदल का खेल तेज हो गया है। श्याम रजक जेडीयू छोड़ अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी में चले गए तो आरजेडी के 3 विधायकों को जेडीयू का तीर अच्छा लगने लगा। गठबंधन से नेता ही नहीं बल्कि पार्टियां भी टूटकर अलग होती दिख रही हैं। एलजेपी ने जहां एनडीए को परेशानी में डाल रखा है तो दूसरी ओर हम महागठबंधन की परेशानी बनी हुई है। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों के लिए दलितों का वोट इस चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस बात का अंदाजा चिराग पासवान को भी है और जीतन राम मांझी को भी। तो ऐसे में इस बार बिहार की दलित राजनीति किस करवट बैठेगी और कौन सा गठबंधन पड़ेगा भारी, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में उथल-पुथल मची हुई है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और जेडीयू नेताओं के बीच खुलकर बयानबाजी चल रही है। चिराग के बयानों को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन लगता नहीं है कि चिराग बीजेपी के दबाव में आते दिख रहे हैं। इसलिए उनके तेवर जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ तल्ख होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल महागठबंधन में है, जहां लंबे समय से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी आरजेडी को लेकर सहज नहीं दिख रहे हैं। उनकी महागठबंधन से समन्वय समिति बनाने की मांग आरजेडी पूरी नहीं कर रही है और मांझी अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ी हैं, उन्हें नीतीश अच्छे लगने लगे हैं। तभी तो श्याम रजक ने जेडीयू छोड़ आरजेडी का दामन थामा और उन्होंने नीतीश कुमार को दलित विरोधी कहा तो मांझी नीतीश के बचाव में आ गए। जीतन राम मांझी ने श्याम रजक पर ही सवाल उठाते हुए कहा, यदि नीतीश दलित विरोधी थे तो श्याम रजक को उन्होंने मंत्री क्यों बनाया? अब चुनाव आ गए हैं और श्याम रजक ने पार्टी छोड़ दी तो उन्हें नीतीश दलित विरोधी लगने लगे। यदि श्याम रजक के आरोप सही होते तो उन्हें पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। यानी साफ है कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाते दिख रहे हैं, तो वहीं हम एनडीए के करीब आती दिख रही है। राज्य के जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो ओबीसी 51%, यादव 14%, सवर्ण 17%, मुस्लिम 16%, अन्य 2%। ओबीसी वर्ग में यादव 14%, कुशवाहा यानी कोयरी 6% और कुर्मी 4.5% है, जबकि दलितों में पासवान 5% और मुसहर समुदाय के करीब 4%। बिहार की जातिगत राजनीति में यादव आरजेडी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, जबकि कोयरी और कुर्मी जेडीयू के समर्थक। सवर्ण वोटों में बीजेपी का आधार सबसे ज्यादा मजबूत है। ऐसे में मुस्लिम और यादव वोटों के सहारे महागठबंधन के पास 30% वोटों का मजबूत आधार है, जबकि एनडीए के पास करीब 27% वोट है, जिसमें कोयरी, कुर्मी और सवर्ण वोट शामिल हैं। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता महादलित और अति पिछड़ा वर्ग में भी है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में दलित वोट महत्वपूर्ण हो गया है। जिधर दलित वोट जाएगा, सत्ता भी उधर ही चली जाएगी और चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, दोनों को चुनाव में अपनी अहमियत का अंदाजा भी है। इसीलिए दोनों ही अपने गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ भले ही जमकर बयान दे रहे हों, लेकिन ना तो चिराग के खिलाफ नीतीश ने कुछ कहा है और ना ही मांझी को लेकर तेजस्वी ने कठोर टिप्पणी की है। लेकिन चिराग और जीतन राम मांझी की मांगे भी ये लोग पूरी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार दलित वोट किसकी नैया पार लगाएगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।